जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल दिनांक 1 जून 2021 से 7 जून 2021 के मध्य का। तो इस सप्ताह 12 में से 7 राशि वालों को व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, वहीं भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह कौन कौन सी राशि वालों को विशेष लाभ के योग बनेंगे। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह शुभ समाचारों की प्राप्ति की संभावनाओं के साथ जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के योग के चलते आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। इस दौरान हर वादा काफ़ी सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। वहीं यह समय कर्ज में डूबे व्यक्तियों के लिए सप्ताह आर्थिक तंगी समाप्त होने की ओर इशारा कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपको अपनी लाइफ में कुछ परेशानियां रहेंगी, वहीं सप्ताह के अंत तक जीवन में सुख शांति आएगी। जबकि सप्ताह के मध्य में किसी अनजान भय को लेकर मन चिंतित भी रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों के साथ हंसी खुशी के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की जोरदार मेहनत का परिणाम भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोई वादा पूरा नहीं होने पर आपकी प्रतिष्ठा पर आंच भी आएगी। इस समय सोशल सर्कल में अपने अच्छे व्यवहार के चलते हर किसी के चहेते आप बन पाएंगे। वहीं आपके साहस में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे विद्यार्थी वर्ग के लिए समय काफ़ी शुभ रहेगा। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप देवी दुर्गा की पूजा, आराधना, उपासना आदि करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार इस समय घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा और आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। वहीं प्रेम संबंध में रोमांस के आने के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि के शुभ योग बनेंगे। उचित होगा सप्ताह भर अपनी वाणी में मधुरता बरकरार बनाए रखें। सप्ताह के मध्य में जहां किसी वरिष्ठ की मदद से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं सप्ताह अंत में आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान किसी भी योजना में सोच समझ करके धन निवेश करें। वहीं इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ वाद विवाद से दूरी रखना चाहिए। इस समय आप किसी अच्छे सामाजिक कार्य को अंजाम देने के बारे में प्लानिंग करेंगे। ध्यान रहे किसी भी स्थिति में इस समय नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने दें। आपकी इच्छा के अनुसार विवाहबद्ध होने के लिए आपके पार्टनर थोड़ी और प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहें। कठिन समय में लाइफ पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप भगवान हनुमान जी की पूजा, आराधना करेंगे अथवा उनके लिए व्रत करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार पेशेवर जीवन में व्यस्तता के चलते आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय कम मिल पाएगा। लेकिन इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपके प्रेम संबंध में सुदृढ़ता आएगी, वहीं जीवन में खुशियां दस्तक देगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षमता में निखार आएगा। वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में मनोबल में वृद्धि होगी और अपने विवेक और साहस के बल पर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोजने में आप सफल रहेंगे। सप्ताह के अंत में आप में से कुछ की स्थितियां कष्टदायक रहेगी और तनाव भी बढ़ सकते हैं। इस समय पार्टनर के साथ चली आ रही अनबन खत्म होगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित लोगों का विवाह संबंध होने के योग बनेंगे। विवाह योग्य व्यक्तियों को थोड़े और समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इसके अलावा इस सप्ताह कैरियर, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों या विशेषज्ञों की सलाह आपको जरूर लेना चाहिए। वहीं दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय स्वयं की ताकत और क्षमता के बल पर इस दौरान आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कोशिशों के बाद जहां आपको जल्द ही मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलने की संभावना रहेगी, तो वहीं इस समय छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, इसलिए मन को एकाग्र रखें। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन
तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए और शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को खीर या मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह आप अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर पूरा विश्वास अवश्य रखें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और परिस्थितियां बेहतर होगी। इस सप्ताह आपको स्वयं के साथ ही अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय परिवार की समस्याओं को सुलझाते समय दूसरों की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल आप नहीं करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां चल रही है तो उन्हें शांति और समझदारी के साथ सुलझाने का समय रहेगा। तो इस सप्ताह अतिरिक्त ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह के शुरुआत में आपके मन में भटकाव लाती दिख रही है, जिससे आपका लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेते समय परिजनों से मतभेद हो सकता है, सतर्क आपको रहना चाहिए। जबकि सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से अटके हुए कार्यों में गति आने की संभावना रहेगी। वहीं सप्ताह के अंत में पुराने सामाजिक विवादों को भूल करके आप नए सिरे से मित्रों से मिलने जुलने की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन के कारण आप अपने सीनियर के खास बन पाएंगे। साथ ही सप्ताह के अंत में एक नई शुरुआत से मन आपका प्रसन्न होगा। इसके साथ ही सप्ताह की शुरुआत में आप में से कुछ लोग आप अपनी लाइफ को लेकर खुश रहेंगे और उनके जीवन में सुख समृद्धि के शुभ योग बनते नजर आएंगे। इस समय विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उपाय के रूप में इस सप्ताह इस प्रकार से कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं जैसे चीनी, चावल, दूध आदि का दान आपको किसी भी देव मंदिर अथवा किसी गरीब को करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह अपने कामकाज के साथ अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही यदि वाणी पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो आपकी कटु वाणी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय कार्यस्थल पर अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप अपने लिए फुर्सत के फल निकालने में सफल भी रहेंगे। आपके सहकर्मी समय सीमा में आपका कार्य समाप्त करने में आपकी सहायता भी करेंगे। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सोच समझ कर के कदम बढ़ाने के अलावा आपको अपने संबंधों में बातचीत के समय संयम रखना चाहिए। इसके साथ ही अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में नियमित योग ध्यान का सहारा लेने से आपकी सेहत बेहतर होगी। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन आपके एक कदम पीछे खींचते ही मनमुटाव आपका दूर भी होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता वापस आएगी। वहीं सप्ताह के मध्य में कैरियर, कारोबार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेने की संभावना के बीच कोई बड़ा कदम उठाने से पहले किसी वरिष्ठ या शुभ चिंतक से परामर्श अवश्य करें। जबकि सप्ताह के अंत में लाइफ काफ़ी थ्रिलिंग होने की संभावना रहेगी। साथ ही समय के साथ साथ स्थितियां अनुकूल होती नजर आएगी। आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में लाल रंग का पुष्प, रोली चंदन डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य देवता के नाम मंत्रों का जाप करें। इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह आपको थोड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जो खर्चों पर विराम लगाने से संभल जाएगी। इसके अलावा इस सप्ताह श्रम के साथ स्मार्ट वर्क करने पर आपको सिर्फ सफलता ही नहीं, सम्मान भी मिलेगा। इसके अलावा इस समय लंबी यात्रा पर कुछ अनिश्चित घटनाओं से बचने के लिए यात्रा आपको टाल देना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में किसी अपने की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। इस समय धन से जुड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने सहकर्मियों को साथ मिला करके अपने कार्यक्षेत्र की चुनौतियों पर आसानी से पार पा लेंगे। वहीं इस समय अपने संबंधों को लेकर कन्फ्यूजन आपका ज़्यादा रहेगा। उचित होगा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अवश्य सुनें। वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक कार्यों में मन आपका लगेगा। हालांकि सेवा के साथ स्वयं की सेहत का खूब ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कठिन समय में परिजनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिलेगी और
वह विवाह में तब्दील हो सकती है, जबकि सप्ताह के अंत में शारीरिक थकावट की वजह से आप अपने निजी संबंध पर ध्यान कम दे पाएंगे। वहीं इस दौरान आपके कुछ निर्णय आपके करीबी लोगों को नापसंद भी रहेंगे। तो इस सप्ताह उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको हर दिन गणेश जी का पूजन अर्चन करके उन्हें गुड़ व दूर्वा अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह यात्रा फायदेमंद होगी। सत्ता पक्ष से लाभ मिलने की संभावना के बीच लक्ष्य प्राप्ति के कई अवसर भी आपको मिलेंगे। इस दौरान आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां किसी की मदद से आपके अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी, वहीं संपत्ति से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। इस समय आपको व्यवसाय के मामले में आर्थिक स्थिति पर खास ध्यान देना होगा। फिजूल खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। वहीं आप में से कुछ लोगों को अनिश्चित परिस्थितियों की वजह से आपको अपने पेशेवर जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य में आपको लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ेगी। इस समय आर्थिक मामले संतोषजनक रहने की संभावनाओं के बीच कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी। इसके अलावा इस समय आपके संबंध में किसी बड़े बुजुर्ग की वजह से आपसी तनाव बढ़ेगा, जिसी के चलते परिवार में तनाव का माहौल बनने की आशंका ज़्यादा रहेगी। जबकि सप्ताह के अंत में स्थितियों में सुधार होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आने से मन प्रफुल्लित होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित थोड़ा रहेगा। उपाय के रूप में इस सप्ताह आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना नित्य प्रति करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह कारोबारियों को छोटे कारोबारियों की अपेक्षा ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कठिन समय में जीवन साथी का पूरा सहयोग भी मिलेगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, वे परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप पार्टी आदि का मूड कर सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे के बहकावे में आने से बचें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बढ़ाने से बचें। सप्ताह के मध्य में ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वहीं सप्ताह के मध्य में सोचे समझे निवेश से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने के संकेत हैं। इस समय परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस समय सहकर्मियों के साथ मिलजुल करके समय सीमा में काम समाप्त करना चाहिए। वहीं निजी संबंध में किसी महिला मित्र की मदद से आपकी बात बन जाएगी। जबकि सप्ताह के अंत में स्थितियां काफ़ी सुदृढ़ होगी, जिसके कारण मन आपका संतुष्ट रहेगा। वहीं भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय वालों को सप्ताह के अंत तक मन मुताबिक लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ शुद्ध घी का दिया जला करके करें, तो इससे भगवान हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार यह सप्ताह कुछ लोगों के लिए परिवार के साथ वेकेशन पर जाने के लिए आनंददायक सिद्ध होगा। वहीं इस समय सिंगल व्यक्तियों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपके संबंधों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन इस दौरान वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। यह सप्ताह जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर व कारोबार के मामले में आपको मनोवांछित सफलता प्राप्ति के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके अलावा अपनी सेहत को लेकर अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद के बजाय कोर्ट कचहरी में ले जाने से आपसी सहमति से सुलझाना आपके लिए बेहतर होगा। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य में आय के मुकाबले में व्यय की अधिकता से मन खिन्न होगा। जीवन के कठिन समय में पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस समय माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही छुट्टी आदि की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। सप्ताह के अंत में बातचीत के द्वारा मसलों का हल निकालें, अन्यथा मानसिक कष्ट बढ़ेगा। नियमित व्यायाम, कठिन परिश्रम से आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा। आपके अलावा पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने से प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ने की संभावना रहेगी। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी बड़े कार्य को करने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद पैर छू करके लेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह
पूर्व में किए गए निवेशों से लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन असंवेदनशीलता लव लाइफ में अड़चनें डाल सकती है। उचित होगा कि आप ऐसे व्यवहार से बचें। इस दौरान किसी ऐसी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं करें जो आपने पूरी पढ़ी नहीं हो, आप उससे सहमत नहीं हो। साथ ही कैरियर और कारोबार में इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क आप नहीं लें। यह समय ज़रूरत की कीमती वस्तु खरीदने के लिए अनुकूल होगा। सप्ताह की शुरुआत में कोई समाचार आपको अशांत कर सकता है। इस समय किसी के बीच में आप नहीं पड़ें, वरना बेवजह परेशानियों के साथ बदनामी आपको झेलना पड़ सकती है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में आज के कार्य को कल पर आप नहीं टालें, वहीं नहीं तो सीनियर्स की नाराज़गी आपको झेलना पड़ेगी। वहीं सप्ताह के मध्य में नए सहकर्मियों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में किसी तीसरे के प्रवेश से गलत फहमियाँ बढ़ सकती है। ऐसे में किसी प्रियजन अथवा विश्वास पात्र के साथ छोड़ देने से मन आपका निराश होगा। इसके साथ छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। मन को एकाग्र रखें। सप्ताह के अंत तक आते आते मन आपका संतुष्ट रहेगा। लाइफ रोमांटिक रहेगी। इस समय अपनी जेब के अनुसार ही खर्च करें, नहीं तो उधार लेने की नौबत आ सकती है। लेकिन इस समय आपके सीनियर काफ़ी अच्छे मूड में होंगे, जिसके चलते आप अपनी वेतन वृद्धि की बात उनके आगे रख पाएंगे। व्यापार आदि आप करते हैं तो आपको मुनाफा होगा। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस सप्ताह प्रतिदिन आपको हनुमान अष्टक का पाठ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह आप अपने सामाजिक जीवन में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। वहीं प्रेम आदि के कारण आपको काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। उचित होगा कि इस दौरान आप लंबी यात्रा करने से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि इस समय परिवार के साथ समय बिताना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी चिंताओं में रहेंगे एवं आपसी टकराव की स्थितियां ज़्यादा रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। वहीं कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर आप अपनी कार्य कुशलता व सहकर्मियों की मदद से जीत हासिल कर पाएंगे। इस समय आपके प्रदर्शन में बढ़त से आपके सीनियर्स काफ़ी प्रभावित होंगे। वहीं सप्ताह के मध्य में कैरियर व कारोबार में अपेक्षित सफलता मिलने के योग हैं। साथ ही संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान किसी विपरीत लिंगी मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावना के बीच अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा हो सकती है। जबकि सप्ताह के आखिरी चरण में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना आपकी आर्थिक स्थिति को संतोषजनक बनाने के लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं यह समय आपके अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से संबंधों में आपके मजबूती ज़्यादा आएगी। इस सप्ताह उपाय के रूप में आप इस प्रकार से करें कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का तिल मिलाकर के दीपक प्रज्वलित करें। यथाशक्ति परिक्रमा करें तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार इस सप्ताह किसी भी कीमत पर हाथ आए अवसर को जाने नहीं दें, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसी के साथ ही इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। साथ ही सोशल सर्कल में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इस समय यदि आप लक्ष्य पर खुद को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेंगी। इस सप्ताह की शुरुआत में बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं आपको अपनी लाइफ में चिंताओं के बीच किसी महिला की वजह से आपसी तनाव बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह छोटी या लंबी दूरी की यात्रा को टालना आपके लिए हितकर होगा। वहीं सप्ताह के मध्य में सेहत को लेकर जरा सी भी अनदेखी आप नहीं करें। इस समय प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इसके अलावा राजनीति से जुड़े लोगों को पद के साथ साथ चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी मिलेगी। इस समय किसी भी योजना में धन निवेश बिना सलाह मशविरा के आप नहीं करें। सप्ताह के अंत में पेशेवर जीवन में स्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगी। वहीं प्रेम संबंध में उचित समाचार प्राप्त होने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस समय कुछ उत्साहजनक प्लान करने की आवश्यकता के बीच सहकर्मी आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे और आपकी सफलता होगी। तो इस सप्ताह उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह साप्ताहिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।